नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची आपका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, बहुत लंबे समय से हम अध्ययन से दूर रहे हैं। कुछ आकस्मिक ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया था। तो अभी पुराने उस वीडियो से हम आगे का पढ़ते हैं, क्योंकि हम और राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे थे। और राजस्थान के इतिहास में हमने वह पहले जो राजस्थान के काल हैं कि जिस प्रकार हम भारतीय इतिहास को 4 कालों में बांटते हैं, उसी प्रकार हमने राजस्थान के इतिहास को भी 4 कालों में बांटा था। और उसमें हमने सभ्यताएं उनकी बात की थी। आज उन कालों में हम ताम्रपाषाण या ताम्रकाल की बात कर रहे हैं। और दूसरी सभ्यता, क्योंकि हमने आहड़ सभ्यता की बात की, इससे पहले हमने बागोर सभ्यता की बात की। आज हम वह गणेश्वर सभ्यता की बात करते हैं। गणेश्वर जो कि सीकर, राजस्थान में सीकर जिले में नीम का थाना, फिलहाल तो इससे वह एक ज़िला बनाने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक तो ये कस्बे के रूप में ही जाना गया है। ये सभ्यता प्राप्त होती है जो कि कांतली, कहीं कहीं इसका नाम कांतली नदी भी पड़ता है। समय वह लगभग 2800 ईसा पूर्व का माना इसका गया है। नीम का थाना में काटली नदी के तट पर स्थित यह जो स्थल है वह ताम्र कालीन संस्कृति का क्षेत्र माना गया है। ताम्रकालीन संस्कृति का यह जो क्षेत्र गणेश्वर है, इसका उत्खनन करने से जाहिर सी बात है कि ताम्र के अवशेष ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। तो काल निर्धारण हमने कर लिया। उद्गम स्थिति या कहाँ अवस्थित है, और उत्खनन कर्ता में नाम मिलता है V.N. मिश्र, या कहीं कहीं इनका नाम वह वीरेंद्र मिश्र भी मिलता है, या इसके अलावा रत्नचंद्र अग्रवाल एवं श्री विजय कुमार के निर्देशन में भी इसका उत्खनन हुआ है। रत्नचंद्र अग्रवाल एवं पहले तो ये है, दूसरे ये समय माना जाता है 1977-78 में, 1977-78 ईस्वी में। और दूसरे उत्खननकर्ता के रूप में नाम मिलता है विजय कुमार ये इसके वह प्रारंभिक उत्खननकर्ता माने गए हैं। विद्यार्थियों, यहाँ भी मैं आपको यही बात कहूँगा कि आपको वह जिस स्तर की आप पढ़ाई कर रहे हो, उस स्तर की पढ़ाई के अकॉर्डिंग जो आपके प्रेस्क्राइब की भी बुक्स हैं, उनके अंदर जो तथ्य दिए हैं उन्हें ही सत्य या संपूर्ण मानना है। ठीक है, तो हम कंपटीशन लेवल में अगर बात करते हैं तो इनके बारे में और चर्चा करते हैं, लेकिन आपको वो पाठ्य पुस्तक में यही नाम दिए हुए मिलेंगे। इसके अलावा आपके वह D.P. अग्रवाल जो कार्बन डेटिंग पद्धति से इसकी जानकारी दे रहे हैं। श्री D.P. अग्रवाल जो कि C14 या कार्बन डेटिंग पद्धति
से जो है जानकारी दे रहे हैं, C14 या कार्बन डेटिंग पद्धति से जानकारी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इनका समय जो है वह 2800 ईसा पूर्व माना गया है। तो इस समय की जानकारी देने वाले व्यक्ति जो हैं वह इसका समय कार्बन डेटिंग पद्धति से बता रहे हैं। इसके बारे में मैं पहले की वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। तो आज जो है ताम्रपाषाण संस्कृति या ताम्रकालीन संस्कृति का एक क्षेत्र जिसका नाम है गणेश्वर, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये नाम जो है आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। उत्खनन में यहाँ से अब जो उत्खनन किया गया है उस उत्खनन में प्राप्त जो अवशेष है वो विशेषतः ताम्र के हैं, चाहे तो वह हथियार हों या औजार हों। यहाँ से जो उत्खनन है उसमें मृद भांड भी प्राप्त हो रहे हैं। मृद भांड मिट्टी के पात्र जो कपिश वर्णी है, कपिश वर्णी, ठीक है। कपिश वर्णी मृद भांड यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं जिसमें प्याले, तस्तरियाँ, प्याले, तश्तरियाँ, कुंडियाँ, ये यहाँ से हमें बहुतायत प्राप्त मात्रा में प्राप्त हुई हैं। और कहीं कहीं इन मृद भांडों पर अलंकरण या चित्र भी प्राप्त हो रहे हैं। तो विशेष है कि गणेश्वर के जो लोग हैं यानी कि 2800 ईसा पूर्व के अंदर भी लोग जो हैं वो मृद भांड के ऊपर अलंकरण करते थे, चित्र बनाते थे। और ये मृद भांड जो हैं वो कपिशवर्णी है। कपिशवर्णी का मतलब काले, कहीं कहीं जो है वो नीले रंग के भी प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा जो है कुछ इतिहासकारों ने इसका समय जो है वो 2800 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच भी बताया है। अब जब औजार या उपकरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ से मछली पकड़ने के ये बहुत बार पूछे गए कंपटीशन एग्ज़ाम में जो है वह बिंदु है कि मछली पकड़ने के कांटे एक दूसरे बाणाग्र, इसके अलावा तांबे के फरसे ये यहाँ से प्राप्त उपकरण है, ठीक है। इसके अलावा जो है कुल्हाड़ी, अगर अन्य कि एक तो हथियार हो गए, मृदभांड हो गए, अगर अन्य की बात करते हैं तो अन्य में कुल्हाड़ियाँ, तीर, भाले, कुल्हाड़ियाँ, तीर, भाले, सुइयाँ, चूड़ियाँ, यह अन्य जो है अवशेष है जो कि हमें गणेश्वर से प्राप्त हो रहे हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा तांबे की किसी अन्य धातु के मिश्रण की जानकारी हमें यहाँ से नहीं मिल रही है। ये जो तांबे के उपकरण हैं ये विशुद्ध हैं, विशुद्ध होने का मतलब मिलावट इनके द्वारा नहीं की गई है। तो मिलावट नहीं की गई है तो इससे यह जानकारी मिल रही है कि इनको अन्य धातुओं का ज्ञान नहीं था, ठीक है।
कि स्पष्ट है कि अन्य धातु का मिश्रण बनाकर या ज्ञान नहीं था, या अन्य धातुओं का मिश्रण का ज्ञान, यूं भी कह सकते हैं मिश्रण नहीं कर सकते थे, इस प्रकार का ज्ञान इन्हें नहीं था। इसीलिए इनके जो तांबे के उपकरण हैं वह विशुद्ध मात्रा में मिलते हैं। तो इस शब्द जो है इस पर गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है। इसके अलावा तांबे की आपूर्ति, ये जो है इस तांबे की आपूर्ति खेतड़ी यहाँ से जो है वह तांबे की आपूर्ति करते थे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जब हमने आहड़ की बात की थी तो ताम्रवती नगरी उसे कहा था, लेकिन कहीं भी जो है इस प्रकार की जानकारी हमने इस प्रकार की जो है वह जानकारी हमने पहले दी थी आपको कि ताम्रवती नगरी के नाम से जो है वह आहड़ को बोला गया है, लेकिन तांबे के विशुद्ध जो अवशेष है वह गणेश्वर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ से इन वस्तुओं का निर्यात पाकिस्तान या पंजाब या हरियाणा आदि स्थानों पर भी किया गया है। कि पंजाब, पाकिस्तान, हरियाणा, यानी कि गणेश्वर सीकर के इस स्थान से, देखो यह भी जो है वो खेतड़ी से तांबा मंगवा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है तांबे की आयात किया जा रहा है। तांबे का उत्खनन इतने मात्रा में नहीं है, लेकिन यह स्थान महत्वपूर्ण क्यों है? कुछ इतिहासकार जो है, कुछ गाइड्स में भी ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ पर जो है वो गर्म पानी का झरना भी मिलता है। कुछ स्थानों पर यह भी जो है लिखा हुआ मिलता है कि गणेश्वर के जो अवशेष हैं, हथियार हैं, वो विशुद्ध जो है ताम्र के मिलते हैं। तो इसीलिए एक प्रमुख स्थान जो है हमारे राजस्थान में जो कांतली नदी के तट पर प्राप्त हुआ है, इसका नाम गणेश्वर मिलता है। पुरातत्ववेत्ताओं ने इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता कहा है। तो जाहिर सी बात है, जो कि मैं इसका इनका क्लासिफिकेशन पहले ही कर चुका हूँ कि जो संस्कृति के जो सभ्यता के अवशेष हड़प्पा कांसे के मिलते हैं उसे हड़प्पाकालीन संस्कृति के रूप में मानते हैं, और जिनके अवशेष तांबे के मिल रहे हैं तो वो पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेष, पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के रूप में मानते हैं। तो पुरातत्ववेत्ताओं ने इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के रूप में भी माना है। ठीक है, राजस्थान के अंदर बात करते हैं तो पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति में एक कालीबंगा का नाम भी आता है, क्योंकि वहाँ से तांबे के और कांसे के दोनों के औजार मिल रहे हैं, और दूसरा नाम आ रहा है गणेश्वर का। ठीक है, ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन है। अब दूसरा बिंदु, अगर मुख्य प्रश्नों की बात करते हैं तो पहला ये, दूसरा कि ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन। ठीक है, तो आप जो है वह इन बिंदुओं को अलग से नोट कर लें कि एक तो ताम्र या प्राक हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति है। दूसरा, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जो कि हम यहाँ पर दूसरे मार्कर से लिख रहे हैं। और ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन संस्कृति जो है इसे माना गया है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं यहाँ के
मकानों की, तो अवशेष से ज्ञात होता है कि उस समय के मकान पत्थर के बनाए जाते थे। यहाँ ईंटों के मकान जो हैं उनके प्रमाण नहीं मिले हैं। इनके जो भवन हैं और उन भवनों में या मकानों में पत्थर का प्रयोग किया गया है। ईंटों का प्रयोग नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों यह भी एक जो है वह बिंदु दूसरे जो संस्कृति है उनसे भिन्न है कि यहाँ से जो भवन है उन भवनों के अंदर पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ईंटों का नहीं है। जबकि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता को कुछ पुरातत्वविदों ने 2700 ईसा पूर्व से भी माना है और कुछ पुरातत्वविदों ने 2500 ईसा पूर्व से भी माना है और कुछ पुरातत्वविदों ने 2350 ईसा पूर्व से भी माना है। तो उस समय की मुख्य विशेषता ही उनका भवन निर्माण जो है वो रहा है। लेकिन यहाँ तो इससे जो है इसके प्राक हड़प्पा या पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति होने की पुष्टि होती है कि प्राक हड़प्पा संस्कृति होने के चलते यहाँ पर जो है वो ईंटों का प्रयोग मकानों में देखने को नहीं मिलता है। और अगर बात करते हैं तो यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ के मांसाहारी रहे हैं प्राय, और इसके अलावा जो है पशुपालन के अवशेष भी, क्योंकि मांसाहारी होने का प्रमाण ही है कि पशु को पाला गया है, तो पशुपालन की जानकारी भी यहाँ से मिल रही है। विद्यार्थियों, गणेश्वर के बारे में बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। मुख्य जो प्रश्न हैं वह मैंने आपको बोर्ड पर बता दिए हैं। गणेश्वर नीमका थाना में सीकर में स्थित वह स्थल जो कांटली नदी के तट पर है। ठीक है, और कुछ लोग जो है वो इसको रघुनाथगढ़ की पहाड़ियों के पास भी बताते हैं, सॉरी खंडेला की पहाड़ियों के पास में भी। और गणेश्वर जो है उसका 2800 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच में समय माना गया है। रेडियो कार्बन डेटिंग के पद्धति से इस समय की जानकारी मिलती है। ये जो है रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार इसकी खोज कर रहे हैं। 1977-78 में उत्खनन में तांबे की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन और अन्य उपकरण मिल रहे हैं जो कि पूर्णतः शुद्ध तांबे के हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको जो है वो गणेश्वर के बारे में जानकारी मिली है। और इसके बाद जो है एक दो छोटी सभ्यताएं उनकी चर्चा करेंगे और फिर जो है कालीबंगा के बारे में विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अगर आपको जो है दिया गया ज्ञान पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ में पढ़ते रहिए। धन्यवाद।